अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स का हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी थ्योरी हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली उसके जो न्यूमेरिकल्स है, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको फॉर इन्फॉर्मेशन कि हमने जो चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स हैं और तकरीबन जो सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स है उसका एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है। ठीक है, हमारी जो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें तो, और उसमें आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स क्लास फॉर क्लास 12। तो उसमें हमने तकरीबन चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके आपके लिए जो सॉल्यूशंस वगैरह वो सब कुछ बनाए हुए हैं और वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आप वहाँ पे जाएं और देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स वीडियोस अपलोड होने वाली हो तो उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ पे हम जो थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, थ्योरी वाइज हम यहाँ पे रहेंगे और न्यूमेरिकल वाइज वहाँ पे रहेंगे। जिससे दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, जो जल्द से जल्द आप कवर कर सकेंगे फिजिक्स अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर 11 है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर है हीट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीट है क्या, और इसमें हम डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से हमें हल करनी है न्यूमेरिकल्स वगैरह। न्यूमेरिकल्स असल में हमने जो एक पोर्शन बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स की, हमने अलग वीडियोस बनाई हुई है और जो हम पोस्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल का एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस वगैरह हम सब करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी हमारी जो चैप्टर 1 है, हमारे पास हीट है। अब पहले देख लेते हैं हीट है क्या। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है जिसका जो है, एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हायर लेवल एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टेम्परेचर। इट्स ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर मतलब हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ये एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। मींस कि एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी में जाती है, हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब बस बात होती है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में किस तरीके से जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी, आप एक आइस क्या नाम है, एक पूरा एक बॉक्स रहे, उसमें पूरी मतलब एक आइस कोल्ड रख दें और उसके अंदर मीन्स के कोई मतलब गर्म सी चीज़ रखते हैं तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब आइस उसकी ख़त्म हो जाएगी। मीन्स के वो हायर एनर्जी लेवल को लोअर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है, और वो हाई लेवल से लोअर एनर्जी में आ जाएगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी, फिर वो ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है हीट। ठीक है, तो मज़ीद इसके यूनिट देख लेते हैं। इसके एसआई यूनिट है जूल। जूल इसके एसआई यूनिट है, और इसको सीजीएस में भी हम कैलोरीज में डिनोट मतलब इसकी जो सीजीएस में यूनिट है वो कैलोरीज है। ठीक है, कैलोरीज को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको भी ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू भी है इसकी जो यूनिट है, ये भी एक यूनिट है इसकी। ठीक है, इसमें भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि 1 कैलोरी जूल के कितने बराबर है, जो कि एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार के 1 कैलोरी कितने बराबर है जूल के। कभी पूछ लेता है 1 बीटीयू कितने बराबर है कैलोरीज के, और कभी कभार 1 बीटीयू कितने बराबर है के जूल के। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो हम देख लेते हैं कि 1 कैलोरीज कितने बराबर है। 1 कैलोरीज जो है 4.18 जूल के बराबर है, ठीक है, और 1 बीटीयू जो कि 1055 जूल के बराबर है। ठीक है, और जो 1 BTU वो 252 कैलोरीज के भी बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कन्वर्जेंस भी देख ली। अब आ जाते हैं एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ मीन के हीट जो है एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है हायर टू लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एनर्जी क्या है। द एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इट में एग्जिस्ट एज ए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मीन्स की एबिलिटी शो करे किसी चीज़ काम करने की, मीन्स को काबिलियत शो करे, उसे बोलते हैं एनर्जी। कुछ काम करने की हिम्मत रखता हो या कुछ करती हो, उसे बोलते हैं। इसमें हमने फॉर्म भी देख लेते हैं। कभी कभार हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जिक्र होता है तो वो भी एक एनर्जी हो, उसकी फॉर्म्स हैं डिफरेंट, और ज़्यादा फॉर्म्स भी हैं, न्यूक्लियर फॉर्म्स, काइनेटिक फॉर्म्स, मैंने मॉलिकुलर फॉर्म्स, मॉलिकुलर एनर्जी वगैरह बहुत सारी इसकी फॉर्म्स है। पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, इसी वजह से हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मज़ीद आगे आ जाते हैं 1 कैलोरी। अब यहाँ पे 1 कैलोरी लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगी हमें।
the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। इसकी हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 कैलोरी की हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को रेज कर सके 1 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि एक हमें बस हमारे जो बाउल है, जिसे यहाँ मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है। वाटर पड़ा हुआ है और नीचे से फ्लेम रखी हुई है, मैंने मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक है, वाटर है। और अब यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करूँ कि जो 1 ग्राम ऑफ वाटर रेज हो जाए, 1 ग्राम ऑफ वाटर रेज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के रेज हो जाए, बस ये आप समझ लें। ये इसकी लाइव एग्जांपल है, ये हमें पढ़ाते भी हैं। और कैलोरीज, हमारी जो बॉडी में भी कैलोरीज होती हैं, वो भी किस तरीके से आती हैं, एनर्जी के ज़रिए आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के ज़रिए आती है, और बॉडी में हमारे काम करती है, ठीक है। ये भी आप समझ लें थोड़ी। तो उसके बाद आता है थर्मल कॉन्टैक्ट। अब थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है? इफ़ एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ पॉसिबल बिटवीन टू बॉडीज, सो दे आर सेड टू बी इन थर्मल कॉन्टैक्ट। जब हीट ट्रांसफ़र हो सकती है दो बॉडीज़ के दरमियान, तो हम उस जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम थर्मल कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडीज़ में हीट ट्रांसफ़र हो तो उसे हम थर्मल कॉन्टैक्ट कहते हैं किसी चीज़ से। मतलब बहुत सी ऐसी लाइव एग्जांपल हैं जहाँ पे होती हैं, जैसे कि फ्रिज में कोई गर्म चीज़ें रखें तो वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेती है, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वो थर्मल कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, उसे थर्मल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, इस थर्मल कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद सवाल आता है कि टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर क्या है वो देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो बॉडी में जो हमारी जो गरम और सर्द को जो आइडेंटिफाई कर सके उसे टेम्परेचर कहते हैं। जो हमारी बॉडी में हॉटनेस और कोल्डनेस को डिग्री को कैलकुलेट करता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन ये लिख लें। तो उसके बाद आती है बात टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो है केल्विन, ठीक है। हमने तो केल्विन पढ़ा भी होगा, बट बहुत कम पढ़ते हैं। इसे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, केल्विन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। यहाँ पे हम मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्रीज में मेजर करते हैं टेम्परेचर वगैरह को। तो आमतन जो एक्यूरेट जो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी केल्विन है। इसीलिए जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें डिग्रीज में दिया होगा तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे जब टेम्परेचर ऑफ केल्विन चाहिए हमें, तो टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड दिया होगा उसने, तो उसको हम प्लस कर देंगे 73 से। जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 73 से प्लस करवा देंगे, और जब केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो माइनस करवा देंगे 273। बिल्कुल आसान तरीका है ये, बिल्कुल बस प्लस। जब आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो प्लस 73 कर दें, और जब आपको सेंटीग्रेड में चाहिए तो माइनस 73 कर दें। सो बस इसी तरीके से हम करते हैं टेम्परेचर कन्वर्ट। तो मज़ीद आगे आ जाते हैं। तो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेंड। दिस एक्सपेंशन इज ड्यू टू हीट दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो उसमें चेंज आता है, एक्सपेंड होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, और जो कि हीट की वजह से हुआ है उस एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। बिकॉज ड्यू टू हीट की वजह से वो थोड़ा एक्सपेंड हुआ, उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, या फिर कहीं पे कुछ ना कुछ इजाफा हुआ, उसमें वॉल्यूमेट्रिक इजाफा हुआ, या फिर वॉल्यूम में इजाफा हुआ, लेंथ में इजाफा हुआ, कहीं ना कहीं इजाफा होते हैं जी। जैसे कि डिफरेंट सब्सटेंस में हम हीट फ्लेम वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इजाफा होता है लेंथ में। तो इस तरीके से उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इसलिए कहते हैं कि हीट की वजह से वो एक्सपेंड हुई, इसी वजह से हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कितनी टाइप्स हैं? थर्मल एक्सपेंशन की 2 टाइप्स हैं, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन पहले पढ़ लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे है लिखा हुआ है,
the heat is provided to substance and due to the thermal expansion length is expanded so that such type of expansion is called linear expansion. मीन्स के जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं और उसकी लेंथ में कुछ इजाफा हो रहा है तो उस एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। जब उसकी लेंथ में थोड़ा सा भी इजाफा हो उस हीट की वजह से तो हम उसे थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये होगी उसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जहाँ पे हमने ले लिया एक मेटलिक रोड ले लिया हमने, ठीक है। एक मेटलिक रोड लिए हमने जिसकी लेंथ है L1, ठीक है। अब उसको हमने रखा हुआ है इनिशियल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर उस पर रखा हुआ है। जब हमने उसे दूसरा जो टेम्परेचर उसका बढ़ाया, मीन्स के उसे हमने फ्लेम दी, फ्लेम के ज़रिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मीन्स के उसको तकरीबन 100 डिग्री रेज कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर दिया उसका। तो फिर वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन होगा और उस एक्सपेंशन जो हो रहा है वो लीनियर एक्सपेंशन होगा, मीन्स कि उसकी हीट में उसकी लेंथ में थोड़ा इजाफा होगा। अब ये सवाल होता है कि कहाँ से इजाफा होगा। अब ये आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल मिलीमीटर की तरीके से मतलब मिलीमीटर में इजाफा होता है, क्योंकि आप जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करूँगा तो भी बिल्कुल माइनर सी चेंज आएगी, बिल्कुल जो कि आपको नज़र भी नहीं आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी मतलब इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, मीन्स के इतनी आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि टेम्परेचर आप इतना दे सकें, तो इस वजह से माइनर से चेंजेस आते हैं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। तो इसमें माइनस है, यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि इतना चेंज आ चुका है। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एल से चेंज इन लेंथ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चेंज आया है। उसके बाद जब हमने टेम्परेचर को T2 पे रखा तो ठीक है, तो इतना चेंज आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ को हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जब आ जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं किस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। Let us consider a metallic rod having initial length L1 at temperature T1. Now this rod is heated up to T2 temperature so that due to the thermal expansion its final length become L2. It's experimentally observed that delta L is directly proportional to delta L1 and that delta L is directly proportional to delta T. अब यहाँ पे बात आती है कि डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है L1 के, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल बड़ा उठता है और समझ में भी नहीं आता कई बच्चों को, क्यों नहीं आता। अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने L1 लिया हुआ है, ठीक है। L1 लिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा L के, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतना ज़्यादा चेंज आएगा लेंथ के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अगर 2L ले लेता हूँ तो यहाँ पे जो चेंज आएगा उससे 2L के हिसाब से आएगा, मीन्स कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, L1 का डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 डेल्टा L लेता हूँ तो यहाँ पे 2L आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके यहाँ पे ट्रिपल ले लेता हूँ तो यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। ये मज़ीद मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। तो यहाँ पे हमने उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब बाय कंबाइनिंग, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड डेल्टा T, ठीक है। ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हम लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल उठता है अल्फा क्या है। अल्फा भी हम देख लेते हैं। वेयर अल्फा इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। अब यहाँ पे आ जाते हैं अल्फा किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा हमने डिस्क्राइब किया हुआ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमने कहा कि चेंज इन लेंथ, जितना चेंज आ रहा है लेंथ के पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर, मीन्स कि ये हमने पूरी यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, अल्फा। अब इसकी जब हम किसी चीज़ को ड्राइव करते हैं तो उसकी यूनिट ज़रूरी ड्राइव करना होता है। तो यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीका होता है यूनिट ड्राइव करने का। आपको जो चीज़ें और फॉर्मूले में है उस फॉर्मूले की यूनिट्स को आप मेजर करेंगे, किस तरीके से करेंगे आप देख लेते हैं।
जैसे कि आपको पता है कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पे मीटर हमने लिख दिया। यहाँ पे L1 नीचे देख लेते हैं, L1 की लेंथ है वो भी, उसकी भी यूनिट मीटर है, तो हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया। डेल्टा टी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, तो हमने यहाँ पे केल्विन लिख लिया। यहाँ पे मीटर मीटर से कट गया तो बचा क्या, केल्विन। अब केल्विन 1/केल्विन है, तो केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, के इन्वर्स आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिट आ गई उसकी अल्फ़ा की, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, अल्फ़ा इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब अल्फ़ा हमेशा एक सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट नेचर्स होता है, जैसे कि गोल्ड की अलग होगी, कॉपर की अलग हुई, आयरन का अलग होगा, इस तरीके से अलग अलग। ये आपको बुक में एक चार्ट दिया होगा, उसमें सारे अल्फाज लिखे होंगे, सारे अल्फाज की वैल्यूज़ वगैरह सब लिखी होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं L2। अब जो फाइनल लेंथ आएगी वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। L2 हमारे पास फाइनल लेंथ है। अब फाइनल जहाँ पे जो हमारे पास पीछे फॉर्मूला था वो था डेल्टा L इजिकल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। डेल्टा चेंज इन लेंथ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चेंज इन लेंथ को हम L2 माइनस L1 करते हैं, ठीक है। L2 माइनस L1 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया L2 माइनस L1 डेल्टा चेंज इन लेंथ है, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ यहाँ L2 माइनस L1 हो गया, इजिकल टू अल्फा L1 डेल्टा टी था यहाँ पे है, आ गया। अब यहाँ पे L2 मालूम करना है तो L1 वहाँ चला जाएगा, L1 वहाँ चला जाएगा, तो L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी बन जाएगा। यहाँ पे L1 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास L2 की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ज़रूर नोट करें, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस विद द हेल्प ऑफ अवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कैन डिटरमाइन फाइनल लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। इस तरीके से हम L2 की लेंथ जो फाइनल लेंथ है वो डिटरमाइन करवा सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लीनियर एक्सपेंशन कंप्लीट कर ली है। मज़ीद अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली उस पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।